एक बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाए थे, लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा। अच्छा, तुलसी मैया कितने व्यक्ति के आंगन में है? जरा हाथ उठाएंगे सभी लोगों को लगभग। तुलसी मैया जानते हैं? तुलसी मैया का पति का नाम क्या है? कुछ लोग तो बताइए। तुलसी मैया का देखो, कभी कभी होता क्या है, प्रेम जब चरम सीमा पार कर जाता है तो कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। इसीलिए बहुत एक प्यारा सा प्रसंग लेकर के चलते हैं। लक्ष्मी मैया के भाई हैं जलंधर, और जलंधर का उत्पत्ति कहां से हुआ था? पानी से, यानी कि समुद्र से। समुद्र मंथन के समय में समुद्र से लक्ष्मी मैया निकली थी, और वही समुद्र से, यानी कि शंकर जी के क्रोध से जन्म है जलंधर को। कुछ ऐसी कथा आती है, अब तो उतना समय बचा नहीं, कुछ ऐसी कथा आती है जो एक समय शंकर भगवान को क्रोध आया, वह क्रोध को समुद्र में फेंका, और वही क्रोध से जलंधर को जन्म हुआ। फिर जब जलंधर को जन्म हुआ तो जलंधर जन्म लेते ही इतना जोर से गर्जना की, इतना जोर से गर्जना की, जो धरती डोलने लगा, पहाड़ की चोटियां डोलने लगी। अब ऐसा होता है, देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, ब्रह्मा जी, आपने ऐसा कौन जीव आत्मा को जन्म दिया है जो इनकी आवाज से सारी पृथ्वी डोल रही है? ब्रह्मा जी ने जब जाकर के देखा तो वह बच्चा ब्रह्मा जी को ही दाढ़ी पकड़कर इतना जोर से हिलाने लगा, इतना जोर से हिलाने लगा कि ब्रह्मा जी को भी पानी पस्त कर दिया। अब ब्रह्मा जी वहां से किसी तरह जान छुड़ाकर भागे, और जब ब्रह्मा जी, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए, और जब ब्रह्मा जी जान छुड़ाकर भागे तो धीरे 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 जलंधर इतना भारी आताताई निकल गया, इतना भारी अत्याचारी निकल गया, जो देवी देवता लक्ष्मी सरस्वती एक दिन सबों को बस में कर लिया। देवता को सताने वाला, सज्जन को सताने वाला ऐसा आताताई निकला। फिर अच्छा, विवाह किससे हुआ? विवाह हुआ बिंदा से। बिंदा नाम के एक बहुत सुंदर सौभाग्यशालिनी एक कन्या थी, उसी बिंदा से विवाह होता है जलंधर को। ध्यान देना, कभी कभी होता क्या है, जो कोई बहने लोगों को हम देखते हैं, किसी को पत्नी साध्वी है तो पति रावण निकल जाता है, किसी को पति विभीषण है तो पत्नी सुपनेखा निकल जाती है। यानी कि मैचिंग विधाता का ऐसा कृपा है जो मैचिंग इतना जल्दी नहीं लगता है।
अब पत्नी हाथों में लोटा लेकर पानी लेकर इंतजार करती है जो हमारे स्वामी जी आएंगे, और स्वामी जी आता है अल्लाह रुदल गाते हुए ननौरा से। अब लो, साध्वी पत्नी, सीता जैसी पत्नी पाने के लिए आपको भी तो विभीषण बनना, विष्णु बनना होगा कि केवल पत्नी ही सीता चाहिए? तर्क करने की बात है। देखो, कभी कभी पुरुष के भी वजह से फैमिली बिगड़ जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है, पत्नी बिगड़ जाती है। इसीलिए गार्जियन को बड़ा भारी दायित्व है। अब वहां से देखो जलंधर कैसा आताताई है और बिंदा कितना सती थी। सारे देवता लोग जाते हैं कहां? भगवान विष्णु के पास। और विष्णु के पास जाकर के देवता लोग कहे, महाराज प्रभु आप ऐसा करें, ये जलंधर से हम लोगों को कैसे मुक्ति मिलेगा? ये तो बहुत भारी आताताई है, बहुत सताता है हम लोगों को। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा तो राम नाम सत कर दें। अब इतना बात हो गया, लक्ष्मी मैया को मालूम। देखो, भाई बहन का भी रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है। हम देखते हैं रक्षाबंधन में 100-200 किलोमीटर से चलकर बहन आती है अपने भाई को कलाई में राखी बांधने के लिए। क्या मजा है, क्या अनुराग है, क्या प्रेम है। और बहन को राखी का इतना महत्व है। हम लोग एक बार फिल्म देखे थे, साजन का घर। उस फिल्म में सौतेली बहन भाई को राखी बांधती है। आगे चलकर भाई को एक्सीडेंट हो जाता है। जो हाथों में राखी था वह हाथ नहीं कटता है, और जो हाथ में राखी नहीं था वही हाथ कट जाता है। सौतेली मां की कहानी है इस फिल्म में। मां कहती है, अरे ओ कुलक्षणी, तूने मेरे बेटा को ऐसा राखी बांधी जो मेरे बेटा को हाथ ही कट गया। भाई कहता है, मां जिस हाथ में राखी बांधी थी वह हाथ अभी भी अमानत है। सदियों से यदि प्रचलन होता जो दोनों हाथ में, दोनों कलाइयों में राखी बांधने का, तो आज मेरा यह भी हाथ बाल बाल बच जाता। मां, इसमें बहन की कोई दोष नहीं है। तो भाई बहन का भी एक रिश्ता, एक गजब सा रिश्ता होता है। लक्ष्मी मैया कहते हैं, मेरे भाई को मारोगे? जिस दिन मेरा भाई मारा गया उस दिन मैं इस सृष्टि को तहस नहस कर दूंगी। अब भगवान सोचने लगे, अच्छा हो सकता है नारी की 9 रूप, राधा की रूप माताएं बहनों को बहुत भाती है, सीता मैया की रूप बहुत भाती है, और कहीं माताएं बहनें दुर्गा काली की रूप धारण कर ले तो जल्दी फिर शांत भी नहीं होगी। इसीलिए भगवान विष्णु ने सोचा, अच्छा चलो अब मैं आपको भाई को नहीं मारूंगा। पर भगवान नारायण ने कुछ चक्कर चलाया। जाकर के बाबा भोलेनाथ को कहा, सो हे महादेव आप ऐसा करें, जलंधर को मार दें। अब जलंधर के साथ बाबा भोलेनाथ को भारी युद्ध होने लगा।
इतना भारी युद्ध हुआ, इतना भारी युद्ध हुआ, पर जलंधर को कुछ नहीं हुआ। बाबा भोलेनाथ भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब बाबा भोलेनाथ ने सोचा, भगवान ने सोचे, जो भाई मरेगा कैसे, कौन यंत्र है। एक बात जानते हैं, हमारे भारत की माताएं बहनें यदि कोई विधवा हो जाती है तो वही मरा हुआ पति के नाम पर सारा जवानी गुजार देती है, और मर्द को, पुरुष को आधेपन में, चौथापन में भी कहीं पत्नी मर जाए तो फिर दोबारा शादी का जुगाड़ लगाने लगता है। पर ऐसा मेरे भारत की माताएं में नहीं है। वो सारा जीवन गुजार देगी वही पति के नाम पर पराये पुरुष को मुख नहीं देखेगी। पर पुरुष में ऐसा नहीं है। पुरुष में ऐसा भी हमने देखा है जो बेटा बहू पोता पोती के रहते हुए पत्नी को मर जाने के बाद विवाह कर लेता है। इतना त्याग है हमारे भारत की माताएं बहनें में। उसी को लक्ष्मी कहते हैं। भगवान नारायण ने दिमाग लगा लिया, इसीलिए नहीं मरता है। जो जलंधर की पत्नी जो है परम सती है। आपने एक कथा में कभी सुना होगा, सती अनुसुईया भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु शंकर को 6 महीना के बालक बनाकर के पलना में सुला दिया था। इतना शक्ति है भारत की माताएं में। इतना ही नहीं, इतना शक्ति है भारत की माताएं में। एक इतिहास और मैं सुनाता हूं। सती सत्यवान का भी प्रसंग आपने सुना होगा। सावित्री की पति सत्यवान जब मर जाता है, जंगल में लकड़ी काटते काटते, तो सावित्री यमलोक से अपना पति को, प्राण को वापस ले आती है। इतनी शक्ति है भारत की माताएं बहने में। पर चाहे तब भगवान विष्णु ने सोचा, जो जब तक विद्या को शतभग्न नहीं करूंगा तब तक ये मरने वाला नहीं है। उधर बाबा भोलेनाथ और जलंधर को युद्ध हो रहा था। इधर भगवान विष्णु क्या किए, ठीक जलंधर के रूप बनाकर और चले गए कहां, बिंदा के महल में। और जब बिंदा के महल में प्रभु ने जाते हैं तो बिंदा दौड़ करके आती है और अपने पति को प्रणाम करती है। बिंदा का भगवान नारायण कहते हैं, देवी आज युद्ध में मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा मुझे सेवा की जरूरत है। देखो, माताएं बहनें अपने पति को भी सेवा करती है। पति का सेवा कुछ और भाव से होता है, पिता की सेवा कुछ और भाव से, माताएं की सेवा कुछ और भाव से। भावना चेंज हो जाता है। अब बिंदा भगवान नारायण को जिस घड़ी पति के दृष्टि से देखती है, उसी क्षण बिंदा को तप भग्न हो जाता है, सत टूट जाती है, जलंधर मारा जाता है। और जब जलंधर मारा गया तो जलंधर का सर बिंदा बहन के आंचल में आकर गिर जाता है। बिंदा देखती है, जो अरे वो मेरे पति का सर, तो ये कौन है? भगवान नारायण गुम हो गए। बिंदा सोचती है, ओ ये छलिया विष्णु का काम है। और विष्णु कौन था? बिंदा की क्या थे? बिंदा थी भगवान विष्णु की सरहोजनी। कुछ रिश्ता भी ऐसा था।
अब बिंदा साले जी की पत्नी थी। बिंदा बिंदा देखती है, ओ ये छलिया विष्णु का काम है। उसी समय बिंदा श्राप दे देती है, मूर्ख, आपने मेरे साथ छल करके मेरे पति को, प्राण को हरा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं प्रभु, मेरा श्राप, मैं ऐसा श्राप दूंगी, मैं ऐसा श्राप दूंगी जो आपको भी सदा सदा के लिए याद रहेगा। बिंदा उसी क्षण श्राप देती है, जिस शरीर से तुम मेरे शरीर में संपर्क किया है, यह शरीर तुम्हारा पत्थर को हो जाएगा। भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिए। देखो, जो माताएं एक पुरुष पर रह जाती है, कभी दूसरे पुरुष को मुख नहीं देखती, ऐसे माताएं बहने में, ऐसे माताएं बहने से भगवान भी थर थर कांपता रहता है। फिर भगवान ने श्राप स्वीकार किया है। जब क्रोध शांत हुआ, फिर बिंदा पछता रही है, प्रभु मैंने तो आपको श्राप दे दिया, सो हे प्रभु अब मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा, नहीं, तूने जो श्राप दिया है वह श्राप मैं भोगूंगा। उसी समय में बिंदा बहुत पछताती है, रोती है, हे प्रभु क्षमा करें, हे प्रभु क्षमा करें, हे प्रभु क्षमा करें। कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी, घट घट बासी अंतरयामी, घट घट बासी अंतरयामी, नारायण दीन दयाल, जगदीश हरे, आगू पंख आगे, अरे बारा रे जटा नमा से पलये होता नमारे सुगना हो। अरे बारा रे जटा नमा से पलये होता नमारे सुगना, करला राम के भजन सुगना, करला राम के भजन सुगना। बारा रे जटा नमा से पलये होता नमारे सुगना, बारा रे जटा नमा से पलये होता नमारे सुगना, करला हरि के भजन सुगना, करला हरि के भजन सुगना। जय हो राधा रानी की हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे बाटिए के तनमा पे कैले बागु माना मारे सुगना,
करला शिव के भजना हे सुगना ओ करला शिव के भजना हे सुगना राधा रानी की जय हो कथा में भाग लेने वालों की ओ मटिए के तेल जाता माटी के भवाना मारे सुगना आधे माटिए के तेल जाता माटी के भवाना मारे सुगना ओ करला शिव के ओ करला राम के भजना मारे सुगना करला हरि के भजना मारे सुगना करारे जतना माचे बोलये होता ना मारे सुगना करारे जतना माचे बोलये होता ना मारे सुगना करला राम के भजना मारे सुगना ओ करला हरि के भजना मारे सुगना अरे भाई बाबा ओ भाई बाबा बधु कुटुंब कबीला बारे सुगना जय हो भाई बाबा भाई बधु कुटुंब कबीला बारे सुगना एक दिन कोई है सब वीरा नामा रे सुगना एक दिन कोई है सब वीरा नामा रे सुगना भाई बाबा भाई बंधु कुटुंब कबीला बारे सुगना भाई बाबा भाई बंधु कुटुंब कबीला बारे सुगना एक दिन हुई है सब वीरा ये सुगना ओ करला राम के भजना ये सुगना करला शिव के साहिब कबीर ये हो गईले बाबा गाना मारे सुगना साहिब कबीर